ये एक पितृसत्तात्मक समाज का गुण है दोस्तों कि जहाँ भी मौका मिले स्त्रियों को दबाना और शोषण करना। माँ कहती है कि ये सिर्फ रामायण में ही नहीं, उस समय जितने भी पुराण एपिक्स दोबारा लिखे गए, सब में बदलाव लाया गया ताकि स्त्रियों को इस प्रकार दर्शाया गया, उनकी आवाज़ को किसी ने नहीं सुना हो या उनकी ज़िंदगियों को एक उदाहरण देकर, एक मिसाल देकर सामान्य स्त्री को इन पुराणों के द्वारा चेतावनी देने का एक रास्ता था दोस्तों। ब्रह्मानन्दम् नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में एक बार आपका मैं फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय आनंद कर्णेश जी द्वारा रचित ये अद्भुत किताब, इसमें से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं दोस्तों। हम अध्याय 8 के जरिए गुजर रहे हैं और इस अध्याय का नाम है सीता मैया। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि ऐसे कई कुछ बातें जो हम रामायण के जरिए जानते हैं। माँ ने हमें ये बात बताई कि वाल्मीकि रामायण जो मूल रामायण है, उसमें ऐसे घटनाओं का जिक्र ही नहीं किया गया है। एक ऐसा उदाहरण हमें सीता मैया के अग्नि प्रवेश के कांड के बारे में माता बताती हैं कि वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई भी जिक्र नहीं था, पर समय के साथ साथ पितृसत्तात्मक समाज के पनपने के साथ साथ ऐसे कई लोग आए जिन्होंने रामायण को फिर से लिखा और उसमें समयानुकूल पितृसत्तात्मक समाज को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसे कई कुछ चीज़ें पुराणों में जोड़ी गई जिससे स्त्री की बलहीनता को दर्शाया जा सके। और अब सीता मैया का अग्नि प्रवेश भी कुछ इसी प्रकार का अध्याय था जो बाद में जोड़ा गया। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। माता हमें बताती है कि वाल्मीकि जी ने सीता मैया को अग्नि प्रवेश करने की जो बात है वो कभी भी उन्होंने रामायण में नहीं लिखा था। तो माँ कहती है कि अग्नि प्रवेश करके अपनी पवित्रता का सबूत देना ये एक पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री को बलहीन रूप से दर्शाने का एक तरीका है। माँ ये भी बताती है कि वाल्मीकि जी ने बाद में फिर से इस पृथ्वी पर जन्म लिया और उस जन्म का एक मुख्य उद्देश्य ये था कि पितृसत्तात्मक समाज के साथ साथ जो भी चीज़ें रामायण में जोड़ी गई उसको ठीक करना, उसको करेक्ट करना, उनका एक मूल उद्देश्य था ये जन्म का। वो ऐसे समय पर वो भूमि पर आए जब भारत देश में कई मंदिरों को ध्वंस किया जा रहा था। उन्होंने फिर से एक बार अवतार लेकर जो वाल्मीकि रामायण है उसका फिर से अनुवाद उन्होंने लिखा, उसका ट्रू ट्रांसलेशन लिखा जो बिल्कुल सत्य के करीब था, जो वाल्मीकि रामायण का अनुवाद था। पर जब वाल्मीकि जी ने दोबारा जन्म लिया, वो उन्हें भी याद नहीं था कि उनके वाल्मीकि जन्म में उन्होंने सब कुछ क्या लिखा था इस रामायण के ज़रिए। तो यहाँ पर माता ये कहती है दोस्तों कि हालांकि वाल्मीकि जी ने दोबारा जन्म लिया ताकि पितृसत्तात्मक समाज में जो भी गलतफहमियाँ इन रामायण और पुराणों में लिखी गई वो ठीक कर सके, पर क्योंकि अवतार के साथ साथ वाल्मीकि के समय में जो भी कुछ उन्होंने लिखा था उन्हें संपूर्ण रूप से याद नहीं था, तो जितना कुछ उन्हें याद था, आभास था अपने पिछले जन्म से, उन्होंने उसके आधार पर रामायण का अनुवाद एक बार फिर से किया। तो दोस्तों यहाँ पर आनंद कर्णेश जी माँ से पूछते हैं कि माँ, क्या वो तुलसीदास थे? क्या वाल्मीकि जी ने दोबारा तुलसीदास के रूप में जन्म लिया और रामचरितमानस को लिखा? मैया कहती है हाँ। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी माता के कन्फर्मेशन के बाद बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं, तो क्या माँ, आज का रामायण जितने भी अनुवाद हमारे सामने हैं, रामायण जितने भी रूप में हमारे सामने हैं, क्या रामचरितमानस उनमें से सबसे करेक्ट वर्शन है? अर्थात
क्या रामचरितमानस एक ऐसा अनुवाद है रामायण का जिससे हम ये कह सकते हैं कि इसमें काफ़ी सत्य ही है? माँ कहती है, बेटा मैं 100% तो नहीं कहती, पर सत्य के बहुत करीब है रामचरितमानस। क्योंकि माँ कहती है तुलसीदास जी भी मनुष्य थे और तुलसीदास जी हमेशा प्रार्थना करते थे कि वो इस रामायण का अनुवाद जो रामचरितमानस है उसको मन से लिख सके, सत्य के करीब लिख सके। और जब भी वो प्रार्थना में रहते थे उनके पास हमेशा देवी का अनुग्रह रहता था। जब वो ध्यान में रहते थे तो उन्हें ये बात का बिल्कुल आभास हो जाता था कि जो भी कुछ उन्होंने वाल्मीकि के अवतार में रामायण लिखा उसे समय के साथ काफ़ी बदल दिया गया और कई नए अध्याय, कई नए खंड इस रामायण में जोड़े गए ताकि सीता मैया का जो किरदार है वो कमज़ोर नज़र आए, वो एकदम वीक, एक ऐसा किरदार ताकि सीता मैया को ऐसे दिखाया जा सके कि वो बहुत ही कमज़ोर थी। हालांकि ये बात हम सब जानते हैं कि वो श्री महालक्ष्मी का अवतार थी, पर समय के साथ साथ जो भी कुछ बदला गया, जब भी तुलसीदास जी ध्यान में बैठते थे उन्हें ये आभास हो जाता था कि उनके द्वारा वाल्मीकि के रूप में जो भी कुछ रामायण लिखा गया उसमें बहुत कुछ बदलाव लाया गया समय के साथ। जब माँ ने ये कहा तो आनंद कर्णेश जी ये पूछते हैं कि माँ क्या आप हमें उदाहरण के साथ कुछ बता सकते हो कि कौन से अध्याय नए जोड़े गए, कौन से खंड नए जोड़े गए? तो माँ कहती है कि मैंने इसके पहले भी तुम लोगों को बताया बेटा कि अग्नि प्रवेश के संबंध में जितने भी छंद थे वो बाद में जोड़े गए। सिर्फ अग्नि प्रवेश के संबंध में छंद ही नहीं, एक पूरा नया खंड, मेरे बारे में एक नया खंड जोड़ा गया। वनवास के बाद जब मैं दोबारा अयोध्या में आई उसके बाद मेरे और राम का ये जो अलग होना था या दूर होना था, इसके संबंध में एक पूरा नया अध्याय जोड़ा गया। और माँ कहती है कि जहाँ तक मुझे याद है मेरे सीता के अवतार के बारे में, मुझे कभी भी राम जी से दूर होने का वियोग नहीं था। वनवास से आने के बाद ऐसी कोई मजबूरी मेरे पे नहीं थी जिसके कारण मुझे राम से दूर जाना पड़ा। तब आनंद कर्णेश जी माँ से कहते हैं, माँ ये क्या सच है? आप कह रही हैं कि राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को आपको ले जाकर जंगल में छोड़ने की बात नहीं कही? आनंद कर्णेश ये भी पूछते हैं माँ से कि माँ जो रामायण हम जानते हैं उसमें हमने ये जाना है कि आपके बारे में, आपके पवित्रता के बारे में जब आप पर समाज उंगली उठाता है तो, और वो अफवाह कहाँ से आती है? एक धोबी के पास से, जो श्री राम सुनते हैं और फिर वो अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि वो आपको जाकर जंगल में छोड़ आए। तो क्या ये बात ठीक नहीं है? क्या ये बात सत्य नहीं है क्या माँ? तब आइए माँ का जवाब इस प्रश्न के संबंध में सुनते हैं। माँ कहती है, ये जो भी कहानी इस दुनिया में फैली है कि किसी धोबी के संदिग्ध के कारण राम ने प्रजा के प्रश्न को दूर करने के लिए अपने भाई लक्ष्मण को सीता मैया को जंगल में छोड़कर आने की जो आज्ञा दी है, ये जो भी बात कहानी है उसे तुरंत रोकना पड़ेगा। इस कहानी को जो इस पृथ्वी पे चारों ओर फैली है, इस बात को लेके उसे तुरंत हमें रोकना होगा या फिर इसको यहीं पे बंद करना होगा। माँ कहती है, जो भी अफवाह या जो भी बातें हमारे अयोध्या वापस आने के बाद उठी या फिर लोगों के प्रश्न के रूप में सामने आई, राम जी ने कभी भी ऐसी बातों पर विश्वास नहीं किया और सारे अफवाहों को उन्होंने एकदम बगल में रख दिया
राम जी जानते थे कि मैं उनके लिए एकदम सही थी और मैं भी एक अवतार थी। राम जी ये भी जानते थे कि मैं उनकी सही धर्मचारिणी हूँ, सही भी नहीं, हाल उनके लिए भी सही सही हूँ और इस जगत के कल्याण के लिए भी मैं मेरा जो अवतार था श्री महालक्ष्मी का, वो एक बहुत ही खास तौर पर एक खास उद्देश्य से इस धरती पर मैं आई हूँ। और ये जो कहानी है कि धोबी को जो संदेह आता है और धोबी की जो अफवाह धोबी के द्वारा जो राम जी सुनते हैं माता के बारे में, सो ये जो कहानी रामायण के जरिए सबको सब जान रहे हैं, ये बात सही नहीं है। राम ऐसी बातें कभी भी नहीं कर सकते थे। यहाँ पर माँ कहती है कि जिस प्रकार ये कहानी सामने लाई गई, उसमें कई घटनाएं आगे पीछे की गई समय के हिसाब से। तो जिस अफवाह के बारे में तुम पूछ रहे हो बेटा, वो तब हुआ जब राम जी मेरे लिए ढूंढ रहे थे। राम जी कब ढूंढ रहे थे दोस्तों? जब सीता मैया रावण के पास थी और सीता मैया का, जैसे हम जानते हैं कि अपहरण हो गया था और राम को ज्ञात नहीं था कि सीता मैया कहाँ है। तब सीता मैया को ढूंढने के लिए राम जी चारों और बहुत ही उन्होंने काफ़ी लोगों को भेजा सब जगह माँ सीता मैया को ढूंढने के लिए। तो यहाँ पर माँ कहती है कि जो बातें कि लोग पूछ रहे थे कि सीता मैया कहाँ है, वो उस समय हुआ जब मैं राम जी से दूर थी और राम जी मेरे लिए ढूंढ रहे थे। और सीता मैया ये भी कहती है कि रावण को कभी भी दुष्ट के रूप में या नकारात्मक के रूप में कहीं भी ऐसा देखा नहीं जाता था। जब राम ने रावण को हराया, उसके बाद ही लोगों ने रावण को बुरी नज़र से देखना या उनके बारे में बुरी तरह सोचना शुरू किया। पर जब तक राम ने रावण को नहीं जीता, तब तक रावण सिर्फ एक राजा के रूप में ही ज्ञात थे। तो यहाँ पर माँ हमें ये बताती है दोस्तों कि रावण को एक महान राजा के बारे में, एक राजा के रूप में देखा जाता था। और माँ कहती है कि मुझे एक अपवित्र प्राणी के रूप में देखा जाता था, क्योंकि मेरा अपहरण हो गया था। जो भी कारण से मेरा अपहरण हुआ था, पर रावण को के बारे में किसी को कोई बुरी सोच या कुछ भी नहीं था जब तक राम ने रावण को हराया नहीं। तो सीता मैया ये कहते हैं कि मेरे बारे में उस समय ये अफवाह थी कि पता नहीं सीता मैया कहाँ है। ऐसा ज्ञात होता है कि कहीं पर सीता मैया को ले जाकर रख दिया गया है। तो उस समय जो अफवाहें उठी थी, वो अफवाहें समय के साथ बाद में उठी अफवाह के रूप में बदल दी गई। माँ ये कहती है कि उन दिनों स्त्री को अगर सबसे दूर रखा जाता था तो वो कई कारणों के कारण रखा जाता था। काफ़ी बार स्त्री अपनी इच्छा के अनुसार अलग नहीं होती थी। समाज के जो भी नियम थे, कभी-कभी उनके कारण भी स्त्रियों को अलग रखा जाता था। तो राम जी के लिए ये कार्य बहुत ही मुश्किल कार्य था, क्योंकि राम जी एक बहुत महान राजा के रूप में जाने जाते थे और ऐसे राम जी मेरे लिए ढूंढ रहे थे, जिसके बारे में अफवाह थी कि मैं पवित्र नहीं हूँ, इसीलिए क्योंकि मेरा अपहरण हो गया है और मैं कहीं पर हूँ जिसका किसी को ज्ञात नहीं है। तो माँ कहती है कि ये लोगों की प्रकृति है कि अफवाह फैलाने की ये जो प्रकृति है, जो प्रवृत्ति है, वो लोगों की है। भले ही लोग मेरे बारे में सही तरह से नहीं जानते थे, पर राम जी को एक महान राजा के रूप में जाना जाता था, रावण को भी एक अच्छे राजा के रूप में जाना जाता था। अगर किसी को सही रूप से नहीं देखा जाता था तो वो मैं थी, क्योंकि मेरा अपहरण किया गया था।
और जो भी अफवाह मेरे अपवित्रता के बारे में उस समय उठी थी, उसको बदल कर कि उस बात को बदल कर ये बात उस समय लाई गई जब मैं वापस रावण संहार के बाद में वापस अयोध्या आई। और इस अफवाह को भी इस तरह रामायण में लिखा गया कि वो एक धोबी के द्वारा सामने लाया गया। तो माँ कहती है कि ये सब रामायण जिन पुरुषों ने रामायण को दोबारा लिखा, उन्होंने समय के साथ जो घटनाएं घटी उसको आगे पीछे कर दिया। जो बातें, जो अफवाहें मेरे बारे में मेरा अपहरण होने के बाद, जब मैं रावण के अशोक वन में थी, जब अफवाहें तब उठ रही थी, बाद में रामायण लिखे हुए लोगों ने उसको ले जाकर पीछे लिख दिया मेरे अयोध्या वापस आने के बाद। सो दोस्तों, देखिए कैसी कितनी चीजें हैं जो हमारे समझ से एकदम अलग है। हमने हमेशा ये जाना कि रावण को हरा के सीता मैया को अयोध्या वापस लाने के बाद धोबी के द्वारा जो संदेह प्रकट हुए, उसके समाधान करने के लिए राम जी ने सीता मैया को ले जाकर जंगल में छोड़ने के लिए अपने भाई को आदेश दिया। पर यहाँ माँ कहती है कि ये जो अफवाह थी वो रावण संहार के बाद नहीं थी, वो तब थी जब रावण ने मेरा अपहरण किया था और कोई नहीं जानता था कि मैं कहाँ हूँ और कैसे मैं, किसी को रावण के अपहरण के बारे में भी बात ज्ञात नहीं थी। तो चूंकि लोगों को ये बातें ज्ञात नहीं थी, सब रावण को एक महान राजा के रूप में मानते थे और सीता मैया के बारे में बातें उठ रही थी उस समय कि सीता मैया शायद पवित्र नहीं थी क्योंकि वो न जाने कहाँ इतने दिनों से गायब थी। तो माँ कहती है कि जितने भी पुरुष बाद में रामायण लिखने के लिए सामने आए, उन्होंने नए नए छंद जोड़े, नए श्लोक जोड़े, नए अध्याय जोड़े और जो रामायण वाल्मीकि ने लिखा उसका पूरा रूप बदल दिया। उनका रीजन ये था कि सीता मैया एक देवी है। तो सब जानते हैं कि सीता मैया श्री महालक्ष्मी का अवतार है। तो ये पितृसत्तात्मक समाज में जब पुरुषों ने रामायण को दोबारा लिखना शुरू किया, तो उन्होंने घटनाओं को इस प्रकार सामने आगे पीछे किया ताकि ऐसा लगा कि सीता जैसी महान देवी जो श्री महालक्ष्मी का अवतार है, अगर उन्हें ही राम जी घर से बाहर निकाल फेंक सकते हैं, तो ये सामान्य स्त्रियों के लिए एक उदाहरण बन जाता है कि कोई भी अपने पति के साथ छल कपट न करे और गलत जीवन न व्यतीत करे और अपने पति, अपने बच्चे और अपने ससुराल के प्रति अपना कर्तव्य निभाए। तो माँ कहती है कि मेरा उदाहरण देकर कि मुझे राम जी ने घर से निकाल दिया, ये समस्त स्त्री जाति के लिए एक चेतावनी थी कि सीता मैया जैसी देवी को ही अगर घर से निकाला जा सकता है तो फिर सामान्य स्त्री की क्या बात है। तो संदेश में ये था कि हर स्त्री को चुपचाप अपने पति और अपने ससुराल के परिवार की देखभाल करते हुए अपने कर्तव्य को चुपचाप निभाना चाहिए। तो ये एक पितृसत्तात्मक समाज का गुण है दोस्तों कि जहां भी मौका मिले स्त्रियों को दबाना और शोषण करना। माँ कहती है कि ये सिर्फ रामायण में ही नहीं, उस समय जितने भी पुराण एपिक्स दोबारा लिखे गए, सब में बदलाव लाया गया ताकि स्त्रियों को इस प्रकार दर्शाया गया ताकि उनकी आवाज को किसी ने नहीं सुना हो, या उनकी जिंदगियों को एक उदाहरण देकर, एक मिसाल देकर सामान्य स्त्री को इन पुराणों के द्वारा चेतावनी देने का एक रास्ता था दोस्तों। तो इतना जब माँ बताती है कि इतना कुछ बदलाया गया, रामायण में इतना कुछ बदलाव लाया गया, तब आनंद कनिष्ठ जी माँ से पूछते हैं, तो माँ अगर ये बात सही नहीं है, अगर जो भी कुछ रामायण हमारे सामने है उसमें आगे पीछे किया गया, तो क्या आप हमें बता सकते हो कि आपके अयोध्या आने के बाद असल में क्या हुआ। तो यहाँ पर माँ बताती हैं
कि रावण संहार के बाद जब राम और सीता मिले दोबारा अशोक वन में, तो वो पूर्ण रूप से एनलाइटेंड थे, क्योंकि हमें अलग अलग मालूम है कि रावण को संहार करने के समय पर राम जी एकदम एनलाइटेंड हो गए थे, उस क्षण में एनलाइटेंड हो गए थे। सीता मैया भी अशोक वन में अपनी साधना के द्वारा संपूर्ण रूप से एनलाइटेंड थी। तो जब रावण संहार के बाद राम और सीता मिले, वो संपूर्ण रूप से उनको उनका आत्म साक्षात्कार हो गया था। माँ कहती है ऐसे एनलाइटेंड स्टेज में एक दूसरे को न समझने की बात कहाँ से आती है। और माँ कहती है कि हम खुशी खुशी वापस अयोध्या आए और हमने बहुत ही खुशी रूप से अपना जिंदगी व्यतीत किया। जब समय आया, जब जरूरत थी, तो मैंने ये उद्देश्य प्रकट किया कि मैं प्रकृति से जुड़ी रहना चाहती हूँ और अपने बच्चों का पालन मैं प्रकृति में करना चाहती हूँ। तो माँ की इच्छा थी कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण प्रकृति, सहज प्रकृति में करे। तो इसलिए माँ यहाँ बताती है कि मेरे अयोध्या आने के बाद हम जब दोनों वापस अयोध्या आए, तो हम बहुत ही खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। पर समय के साथ जब माँ गर्भवती हुई, तब माँ की एक ख्वाहिश थी कि अपने बच्चों को प्रकृति में पाले, जिस प्रकार वो बड़ी हुई है जनक महाराज के साथ प्रकृति में। तो माँ कहती है कि हमारे बच्चे जो थे लव और कुश, मेरे इस निर्णय के कारण दोनों प्रकृति में बड़े हुए। उनका एक अद्भुत संबंध था धरती मैया के साथ। और जब जब मैं और मेरे बच्चों ने जंगलों में ऋषि मुनियों के आश्रमों में अपना जीवन व्यतीत किया, तो उन महान ऋषियों से लव और कुश, उन्होंने जिंदगी की काफ़ी सीख उन्होंने उनके द्वारा उस प्रकृति में सीखे। और मैया ये भी कहती है कि राम जी हमारे बच्चों के बहुत करीब थे। भले ही मैं अधिक से अधिक समय प्रकृति में बिताती थी, ऋषि मुनियों के आश्रमों में बिताती थी अपने बच्चों के साथ, पर राम जी ने हमेशा अपने बच्चों के साथ करीब रहने की हर एक कोशिश की। और वो हमेशा अपना राजभार संभालते हुए हमेशा अपने बच्चों के साथ मिलने के लिए जंगल आया करते थे। पर माँ कहती है कि मैंने मुख्य रूप से अपने बच्चों के साथ प्रकृति में, जंगलों में काफ़ी समय व्यतीत किया। और माँ कहती है कि इतना अद्भुत समय था कि उस प्रकृति में, उन जंगलों में, आश्रमों में रहते हुए अपने बच्चों को लव और कुश को पालते हुए एक ही माँ को लगा कि सब जगह प्रेम ही प्रेम है। जब दोस्तों प्रकृति में जीवन व्यतीत करते हैं, और जैसा कि माँ ने महान ऋषियों के आश्रमों में अपने बच्चों को पाला, और समय मिलते ही श्री राम जी अयोध्या से अक्सर माँ को, बच्चों को मिलने आते थे। तो ऐसे माहौल में प्यार के अलावा और क्या हो सकता है दोस्तों। तो माँ कहती है कि जो भी कुछ कहानियाँ लिखी गई कि मेरे अयोध्या आने के बाद मेरे चरित्र पर शंका की गई और राम जी ने विश्वास करके मुझे भेज दिया, और मैं दुखियारी जंगलों में चली गई, वहाँ मेरे बच्चे हुए और राम जी ने मुझे छोड़ दिया था, ये बातें सही नहीं हैं। मेरे पवित्रता के बारे में भले ही प्रश्न उठे होंगे, पर वो मेरे अयोध्या आने के बाद नहीं, मेरे अपहरण के बाद लोगों के जानकारी न प्राप्त होने के कारण उनके मन में, कुछ लोगों के मन में अवश्य संदेह आया होगा। पर अयोध्या आने के बाद हम दोनों कंप्लीटली एनलाइटेंड थे और एक दूसरे को भली भांति समझते थे, और काफ़ी खुशी खुशी हमने अपनी ज़िंदगी बिताई। और जब समय आया, मैं बच्चों को लेकर प्रकृति की गोद में समय बिताने के लिए जंगलों में चली गई और अपने दोनों बच्चों को उस प्रकृति के गोद में महान ऋषियों के देख रेख में मैंने बच्चों को बड़ा किया। और माँ कहती है कि इतना अद्भुत वातावरण मेरे बच्चों को मिला जहाँ सिर्फ प्यार ही प्यार है। तो दोस्तों, माँ हमें कितनी अच्छी तरह से जो संदेह के साथ हम रामायण को आगे लेकर जा रहे हैं, कई सदियों से हम सब के मन में ये प्रश्न उठता है कि सीता मैया जैसी महान अवतार मैया को
ये सब कुछ कैसे झेलना पड़ा, क्यों झेलना पड़ा? तो हमारे मन के कितने प्रश्न यहाँ पर माँ ने एकदम क्लैरिफ़ाई किया है, उस उन संदिग्धों को मिटाया है। तो फिर यहाँ पर आनंद कनिष्ठ जी पूछ रहे हैं माँ से कि आपने जंगलों को ही क्यों चुना? आप बच्चों के लिए आपने जंगलों को ही क्यों चुना? बच्चों के लिए ही नहीं, माँ ने शुरू से ही अपनी ज़िंदगी में अधिक से अधिक भाग जंगलों में ही, प्रकृति में बिताने का निश्चय किया। जब वो छोटी थी तो हमें मालूम है किस प्रकार वो जनक बाबा के साथ आश्रम जाती थी। वहाँ पर जैसा ही समय मिलता था, उन्हें अपॉर्च्युनिटी मिलती थी, वो जंगलों की तरफ भागती थी। और फिर जब राम जी को वनवास जाना पड़ा, तब भी माँ ने राम जी का साथ दिया और 14 बरस वनवास करके वापस आई। तो यहाँ पर एक माँ का एक प्रत्येक लगाव है जंगलों से। तो यहाँ आनंद कनिष्ठ जी पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों? तो यहाँ पर माँ हमें बहुत ही खूबसूरती से इस प्रश्न का समाधान देती है दोस्तों। आज का एपिसोड हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में माँ के जवाब के साथ हम वापस आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।